Hello students, our today's topic is relational data model. So let's first understand the term data model. Data model basically defines the data elements and relationship among those elements. Now there is need to understand the term element. Element का मतलब क्या है कि जब भी हम कोई डेटाबेस बनाते हैं तो डेटाबेस जिस भी एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हम डेटाबेस बना रहे हैं, वी नीड टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द डेटा एलिमेंट्स रिलेटेड टू दैट ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जांपल, अगर हम स्कूल का डेटाबेस बना रहे हैं तो स्कूल में एलिमेंट्स क्या क्या होंगे जिनके बारे में हम डेटा स्टोर करना चाह रहे हैं. तो वो एलिमेंट्स हैं आपके स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स से रिलेटेड डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, फाइन, और अदर स्टाफ मेंबर्स हैं स्कूल के अंदर. तो उन सब का डेटा या उनसे रिलेटेड डेटा हम डेटाबेस के अंदर, स्कूल डेटाबेस के अंदर स्टोर करना चाहते हैं. तो ये एंटिटीज़ हैं, ये एलिमेंट्स हैं उस डेटाबेस के. हमें उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है और उनके बीच का रिलेशनशिप क्या है, उनके आपस का रिलेशनशिप क्या है, उसको आइडेंटिफाई करना है. तो डेटा मॉडल हमें इसी आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है. फाइन. तो देखिए बहुत सारे डेटा मॉडल्स अवेलेबल हैं. लाइक आपके पास नेटवर्क मॉडल है, फ्लैट डेटा मॉडल है, हायरार्किकल मॉडल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है, रिलेशनल डेटा मॉडल है, बहुत सारे मॉडल्स हैं. बट रिलेशनल डेटा मॉडल इज मोस्ट वाइडली यूज्ड डेटाबेस डेटा मॉडल. फाइन. तो आज हम इसी की टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं कि किस फॉर्म में डेटा स्टोर होता है और किस तरह से अपडेट, एक्सेस किस तरह से होता है, किस फॉर्म में होता है बेसिकली. तो देखिए जो बेसिक एलिमेंट रहता है रिलेशनल डेटा मॉडल के अंदर वो है रिलेशन. फाइन. रिलेशन का मतलब क्या है कि जो आपका डेटा है वो स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. फाइन. तो ये इसमें कॉलम्स हैं और रोज हैं. जैसे मैंने एक टेबल बना रखी है तो इट इज द कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स. तो हम रिलेशनल डेटाबेस में टेबल को ही हम रिलेशन कहते हैं. फाइन. सो नेक्स्ट टर्म इसके साथ हम यूज करते हैं टपल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टपल? एक रिलेशन के अंदर जो रोज हैं इनको हम टपल्स भी कहते हैं. फाइन. तो दिस टेबल कंटेन्स 5 टपल्स और 5 रोज. तो जब भी हम टपल्स या रोज कहेंगे तो एक ही बात है. फिर इसी से रिलेटेड टर्म आती है हमारे पास कार्डिनैलिटी. कार्डिनैलिटी मीन्स नंबर ऑफ रोज इन अ रिलेशन. इट इज कार्डिनैलिटी. ठीक है. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस स्टूडेंट टेबल की कार्डिनैलिटी कितनी है तो आंसर विल बी 5. Why 5? Because it contains 5 rows. Then you have attributes. Attributes means the number of columns in a attributes means the columns of the relation. तो columns क्या क्या है? रोल नंबर, नेम, क्लास, एज, मोबाइल, ये सारे क्या है? कॉलम्स हैं. फाइन. तो इनको हम क्या कहेंगे? एट्रीब्यूट्स. सो एट्रीब्यूट्स और कॉलम्स एक ही बात है. देन यू हैव डिग्री ऑफ टेबल, डिग्री ऑफ रिलेशन और टेबल. डिग्री मीन्स नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन. राइट. तो डिग्री क्या है इस टेबल की? 5. अगर एक टेबल के अंदर एक ही कॉलम है तो उसकी डिग्री क्या होगी? उसको हम क्या कहेंगे? यूनरी रिलेशन, बिकॉज इट्स डिग्री इज 1. अगर 2 ही कॉलम्स हैं, मान लीजिए रोल नंबर और नेम, तो डिग्री ऑफ दैट रिलेशन विल बी 2. तो उस रिलेशन को हम कहेंगे बाइनरी रिलेशन.
Likewise, if a relation contains only 3 columns, so its degree will be 3 and that relation will be called as ternary relation. तो ये इसकी टर्मिनोलॉजी है. फिर एक टर्म आती है डोमेन. डोमेन मीन्स pool of values. Pool of values for any attribute. Pool of values का मतलब क्या है? जैसे हम इस रिलेशन में अगर हम देखें तो एज का कॉलम है. एज में कुछ स्पेसिफाइड वैल्यूज डली हैं. मान लीजिए ये जो स्टूडेंट टेबल है ये 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक के लिए हमने ये रिलेशन बना रखा है, ये टेबल बना रखी है. तो एज कॉलम के अंदर एक पर्टिकुलर हमारे पास एक रेंज होगी जो वैल्यूज हम इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं. राइट, से 11 ईयर्स से लेके 18 ईयर्स या 19 या 20 ईयर्स. ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ पर हम एज के कॉलम में 40 ईयर्स डाल दें या 50 ईयर्स डाल दें या 30 ईयर्स डाल दें. ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एज के लिए एक रेंज स्पेसिफाइड है कि इतनी मिनिमम रेंज होनी चाहिए, इतने मिनिमम एज होनी चाहिए स्टूडेंट की और इतनी मैक्सिमम एज होनी चाहिए. तो उसको हम कहते हैं डोमेन ऑफ दैट एट्रीब्यूट. तो हर एक एट्रीब्यूट के लिए पर्टिकुलर डोमेन हम डिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट. फाइन. सो दीज आर द बेसिक टर्म्स यूज्ड इन रिलेशनल डेटाबेस. फाइन. तो इसके हम एडवांटेजेस देख लेते हैं कि आपका जो रिलेशनल डेटा मॉडल है, व्हाई वी आर स्टडिंग इट, इट हैज सम एडवांटेजेस लाइक इट इज वेरी सिंपल. मीन्स सिंपल टू अंडरस्टैंड. देखिए, हमें देखने से समझ आ रहा है फाइन कि ये टेबल की फॉर्म में अगर हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं तो इजीली हम कॉलम्स को पहचान पा रहे हैं, हम रोज को पहचान पा रहे हैं. ठीक है, तो इसमें लिखने में या देखने में या समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं है. सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी सिंपल एज कंपेयर टू नेटवर्क मॉडल एंड हायरार्किकल मॉडल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल ऑल्सो. सो सेकेंड एडवांटेज है इसकी, इट इज स्केलेबल. What is the meaning of scalable? It means that whenever we want to add rows or columns or in already created a relation, we can easily do that. There is no issue in that. Fine. Then it has structural independence. It has structural independence. Now what is the meaning of structural independence? It means that जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था डेटा इंडिपेंडेंस, मीन्स अगर कॉन्सेप्चुअल लेवल और आपका जो फिजिकल लेवल है वहाँ पर कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो चेंजेस कभी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को हार्म नहीं करते हैं, या जो यूज़र के लिए हमने फ्रंट एंड प्रोवाइड किया है उसको कभी भी चेंज नहीं करते हैं. उसको जितना हो सकता है उतने ज़्यादा से ज़्यादा उसको सेम रखने की कोशिश की जाती है, तो उसका कोई उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होता है. दिस इज स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस. सो दीज आर द एडवांटेजेस. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगले लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे. थैंक यू.